Dear students, today we will solve questions of brain teasers. Come over question number 1. First come over A. Tick the correct answer. A. What kind of angle you get when you open any two adjacent fingers of your hand? राइट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने हाथ की दोनों उंगलियों को, कोई दो उंगलियों को, दो अगल बगल वाले उंगलियों को अगर आप जो है ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो किस तरह का एंगल बनेगा? वेदर इट विल बी राइट एंगल्ड और ऑब्ट्यूस एंगल्ड और एक्यूट एंगल्ड और स्ट्रेट एंगल, राइट? तो जरा सा ध्यान से देखो, दो जो एंगल, मान लो कि तुमने जो है फोर फिंगर और मिडिल फिंगर जो है तुमने स्ट्रेच किया, तो जो है दोनों के एंगल बन रहा है वह 90 डिग्री से कम है. इट मीन दैट फॉर्म्ड एंगल विल बी एक्यूट एंगल, राइट? नाउ कम ओवर नंबर बी. एन एंगल मेजरिंग 240 डिग्री इज, अगर एक एंगल है जिसका कि मेजरमेंट 240 डिग्री है, देन दैट वेरी एंगल विल बी वेदर ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल और रिफ्लेक्स एंगल. तो यह जो एंगल है 180 से अधिक जो है, 180 से अधिक और 360 से कम है, सो दिस वेरी एंगल विल बी रिफ्लेक्स एंगल, राइट? नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 3. द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. एक एंगल है जिसका कि मेजरमेंट 75 डिग्री है और इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है. तो आपने क्या पढ़ा है? टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री ओनली व्हेन देयर सम विल बी 180 डिग्री. तो एक एंगल आपको 75 दिया हुआ है और दूसरा एंगल समझ लो x. तो दोनों का मिला करके कितना हो जाए? दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री और नॉट. सो x विल बी इक्वल टू 75 को हम लोग उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 75 which will be equal to 105 degree. It means that supplement of an angle of 75 degree will be 105 degree, right? Now go to question number D. Go to question number D. The complement of an angle of 55 डिग्री is, एक 55 डिग्री का एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट? तो अगर एक एंगल 55 डिग्री है तो आपने पढ़ा है वे टू एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर सम विल बी 90 डिग्री. तो मान लो वह एंगल x है तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 90 डिग्री, राइट? सो x विल बी इक्वल टू 55 को उधर लेकर जाइए, इक्वल टू के उधर लेकर जाइए, 90 माइनस 55 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 35, विच विल बी इक्वल टू 35 डिग्री. इट मीन दैट आंसर विल बी दिस नंबर 3rd. नाउ गो टू E. हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक वन कंप्लीट एंगल? एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल बनते हैं? तो फर्स्ट कम ओवर कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्लीट एंगल? देन वी यूज टू से एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल. देन क्वेश्चन इज इसकी यह कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा? तो जरा सा देखो तो ध्यान से. लेट अस सपोज इट इज योर फर्स्ट रे. यह रे मूव करना शुरू किया और ये पूरा एक टर्न जब ले लेगा, देन द एंगल फाउंड विल बी कंप्लीट एंगल. तब यह जो एंगल बनेगा वह कंप्लीट एंगल बनेगा. कंप्लीट एंगल बनेगा मीन्स 360 डिग्री. तो पूछा जा रहा है 360 डिग्री में कितने राइट एंगल होंगे? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है. एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल, चार राइट एंगल, मीन्स टोटल राइट एंगल विल बी 4. सो राइट आंसर विल बी 4, राइट? नाउ कम ओवर बी. अब आइए बी पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल मेड बाय द forehand in the hour hand and the minute hand of a clock when it is 9 o'clock. जब 9 बजता है तब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है. देन टू नो दिस फर्स्ट
मेक ए क्लॉक, एक क्लॉक बना रहा हूँ। यस, हेयर यू हैव 12, 3, 6, 9। तब ज़्यादा मैं नहीं चलूँगा, 9 बज रहा है तो आवर वाला हैंड रहेगा 9 पर और मिनट वाला हैंड रहेगा 12 पर। देन नाउ टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल इज फॉर्मिंग बिटवीन 9 and 12? 90 degree. So right answer should be how much? 90 degree. Right? Now come over B. Name the points in the exterior of angle BAC. Name the points in the exterior of angle BAC. एंगल BCA जो बन रहा है, BCA, ये वाला एंगल बन रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल बताइए। और साथ ही साथ बट इन द इंटीरियर ऑफ ACD इसके एक्सटीरियर हो और लेकिन इसके इंटीरियर हो, तो इसके एक्सटीरियर में कौन कौन आएगा? आएगा आपको P and S, इसी के इंटीरियर में ये आ जाएगा। सो आंसर विल बी एंगल P, पॉइंट P एंड पॉइंट S, P एंड पॉइंट S, राइट। See question number C. State the kind of angle between the direction of south east and north. नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वह जो एंगल बनेगा वह कैसा एंगल बनेगा? वी हैव टू टेल। तो पहले आइए डायरेक्शन पर। वी यूज टू से along this direction is east, whereas along this direction is west. In upward direction, come over about directions. We used to say along our right hand there is east, along this direction west, along upward direction north, and here south, right? तो पूछा जा रहा है what is the angle between नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन है इसकी साउथ ईस्ट कौन होगा? साउथ और ईस्ट के बीचों बीच वाला जो डायरेक्शन होता है दैट भी डायरेक्शन इज नोन एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ इज दिस। इट मीन दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस, योर रिक्वायर्ड एंगल इज दिस। तो यह एंगल कौन सा होगा? यह 180 से कम है। अगर यहाँ तक आते तो 180 डिग्री होता, इट इज लेस देन 180 बट मोर देन 90, इट मीन दैट इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। सो वी विल राइट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। नाउ कम ओवर डी पर आइए। If the measure of one angle of a linear pair is of 85 degree, then find the other angle. दो एंगल है, लीनियर पेयर है दोनों, तो पूछा जा रहा है कि अगर एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा? Then we know that sum of both angles of a linear pair is 180 degree. Let us suppose another angle is x. तो क्या हम लोग करेंगे? दोनों एंगल का सम 85 plus x will be equal to how much? 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 85 degree. 85 उधर लेकर चले जाइए. Then what will be answer? Answer will be 75 degree. Right? तो इसका आंसर कितना होगा? D का 75 degree. Right? Now come over E. Find the value of x. See this very figure. This very angle is 40 degree. Then question is this: what will be value of this very bigger angle? Then we can say sum of x plus 40 will be 360 degree हो जाएगा. पूरा एक complete round हो जाएगा, means 360 degree. तो x का value कितना होगा? Then we can write, we know that x plus 40 degree will be equal to 360 degree. So x will be equal to 360. 40 को हम लोग उधर ले जाएंगे, 360 minus 40 which will be equal to 320 degree.
right? Now come over angle number 2. How many degrees are there in 2/3 right angle? अगर आपसे पूछा जाता है या कि हाउ मेनी एंगल्स विल बी देयर इन वन राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितना एंगल होगा, तो आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री कहेंगे, नहीं कहेंगे? 2 राइट एंगल्स में कितना होगा, तो आप क्या कह देंगे? 2 × 90 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? इसका मतलब 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 × 90 इक्वल टू 90 डिग्री, 2 राइट एंगल इक्वल टू 2 × 90 180 डिग्री, 3 राइट एंगल्स इक्वल टू 3 × 90, 4 राइट एंगल्स इक्वल टू 4 × 90। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी एंगल्स विल बी देयर इन 2/3 राइट एंगल। तो अगर 2/3 राइट एंगल है, 2/3 राइट एंगल है तो क्या करेंगे? 2/3 जो ये वाला है ये इंटू 90, कट करो अब जो है 33 जा 90, then 32 जा 60, so this very angle will be 60 degree, right? Now come over B, 5/6 straight angle, 5/6 straight angle, 5/6 straight angle, स्ट्रेट एंगल। तो 5/6 हो गया ये। स्ट्रेट एंगल मीन्स हाउ मच एंगल? 180 डिग्री। सो 5/6 × 180 डिग्री। अब कट करो, 6 3 जा 18 मीन्स 30 हो गया, विच विल बी इक्वल टू 5 × 30। तो 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। सो 5/6 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 150 डिग्री, राइट? Now come over C, 2/15 complete angle, 2/15 complete angle. Then now you tell me how many angles are there in one complete angle? 360. So we can write 2/15 × 360 डिग्री, राइट? अब इसको कट करो, जो है क्या लिखेंगे? 5 3 जा 15 एंड 12 3 जा 36 0 0, राइट? अब 5 से कट करो 120 को, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, 24 5 जा 120। सो इट विल बी इक्वल टू 2 × 24 विच विल बी इक्वल टू 48 डिग्री। इट मीन दैट 2/15 complete angle is equal to 48 degree, right? Now come over question number 3. Name the given angle in 6 different ways. Your angle is given here और आपको इसको 6 तरीके से, अलग अलग तरीके से नाम लिखना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए, राइट? एक ही एंगल बन रहा है, सो वी कैन राइट एंगल एक्स आल्सो, राइट? थर्ड वे MXN, एंगल MXN, राइट? फोर्थ वे एंगल YXN। नेक्स्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल MXZ, एंगल MXZ, right? And last one will be angle YX and Z. In this manner, we can write this very angle, we can express this very angle in 6 different ways, right? Now come over question number 4. Complete the following using the given figure. फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से जो है आपको, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करना है फिगर को, राइट? कम ओवर ए, वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 इज, सी योर एंगल 1 इज दिस, तो इसका वर्टेक्स कौन होगा? ए। अनदर नेम फॉर एंगल 2 इज, 2 का एंगल का दूसरा नाम बताइए। अगर एक ही एंगल बनता तो एंगल ये लिख देते, लेकिन यहाँ पर 1 भी बन रहा है, 1 + 2 भी बन रहा है, सो वी विल यूज अनदर फॉर्म। वी कैन राइट एंगल CA, एंगल 2, यस, एंगल CAD और एंगल DAC,
राइट। नंबर सी, अनदर एंगल फॉर एंगल 1 and 2, 1+2 के लिए, इसके 1+2 के लिए तुम आप डायरेक्ट एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मिल गया तब तो एक एंगल बन रहा है। एक एंगल तो हम लोग वर्टेक्स वाला दे ही सकते हैं। और एंगल बी ए डी, और एंगल डी ए बी। कॉमन आर्म ऑफ एंगल 1 and 2 इज, एंगल 1 और 2 का जो है कॉमन आर्म क्या है, देन वी कैन राइट ए सी। 1 and 2 आर डैश एंगल्स, ये 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं, वी कैन से एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, राइट। Now come over question number 5. While doing drill, जो है ड्रिल किया जा रहा है, रोहन was asked to about turn, रोहन को जो है मीन्स जो है यू कैन से पीटी एक्सरसाइज किया जा रहा है और रोहन को कहा गया कि अबाउट टर्न लो। तो अबाउट टर्न लो तो इसका मतलब क्या होगा, आगे अगर चेहरा रहेगा तो पीछे हो जाएगा जो है, तो कितने एंगल से मूव करेगा। ऐसे देखो, मान लो कि जो है यहाँ पर रोहन है, राइट, लेट अस सपोज रोहन इज हियर, और इसका चेहरा इधर है, राइट, चेहरा इधर है। तो जब चेहरा इस साइड कर लेगा, चेहरा इस साइड कर लेगा तो कितने एंगल से मुड़ा, यू कैन से यह मुड़ा है 180 डिग्री से, राइट। कितने एंगल से मुड़ा है, 180 डिग्री से मुड़ा है। While doing drill, Rohan was asked to about turn, तो 180 डिग्री से मुड़ा। After 2 minutes, he was again asked to about turn, 2 मिनट बाद फिर about turn करने के लिए कहा गया, तो फिर 180 डिग्री मूव किया। How many degrees did Rohan turn in this activity? इस एक्टिविटी में टोटल कितना एंगल मूव किया, then we can say 180 plus 180 equal to 360 degree, and we should write total angle covered, टू या टोटल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन यस और नो, ट्रू और राइट और रॉन्ग मीन्स ट्रू और फॉल्स लिखना है, मीन्स यस और नो लिखना है। Write Y for yes and N for no. Number A, can 2 angles be supplementary? क्या 2 acute एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है। तो एक्यूट एंगल कहते किसको हैं, दैट एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90। तो 2 एंगल लेस देन 90 है, उन दोनों का सम क्या 180 हो सकता है। 2 एंगल 90 डिग्री से कम है, तो क्या दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, नो। So answer will be N. Answer will be N. Now come over B. Can 2 obtuse angles form a linear pair? क्या 2 obtuse एंगल मीन्स मोर देन 90 मिल करके लीनियर पेयर बना सकते हैं। लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री, तो मोर देन 90 मिल करके तो मोर देन 180 हो जाएगा। सो दे विल नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, राइट। कैन लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री, क्या लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकता है, यस, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा ही होगा। कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या 2 एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, यस। 60 and plus 30 will be equal to 90, yes. Now come over E. Can vertically opposite angles be adjacent? क्या 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं। तो एडजेसेंट होने के लिए कॉमन वर्टेक्स चाहिए, वो तो है, कॉमन साइड चाहिए, कॉमन साइड नहीं है। सो आंसर विल बी नो, आंसर विल बी नो। नाउ कम ओवर क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। फिगर को ध्यान से देखिए, सीधी सीधी फिगर, इस फिगर को देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। सम ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8,
देखो तो यहाँ कौन कौन एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरे का सम कितना होगा, देन वी कैन से टोटल सम विल बी 360 डिग्री, टोटल सम विल बी 360 डिग्री, राइट। नाउ टू बी, एंगल 3 इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल 1, एंगल सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर एंगल 3 विल बी एंगल 7, ये 1 देखने में लग रहा था, 7 विल बी एंगल 7। नाउ कम ओवर सी, एंगल 5, व्हाट विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, तो एंगल 5 कौन है, देखो ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल 1 विल बी एंगल 1। 4 एंड डैश आर एडजेसेंट एंगल्स, अगर एंगल 4 है तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन हो सकता है, 4 का एडजेसेंट एंगल 3 हो सकता है, 4 का एडजेसेंट एंगल 5 हो सकता है, तो 2 आंसर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट। नाउ कम ओवर ई पर आ जाइए, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 320 डिग्री, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, जरा ध्यान से देखिए, 1 से लेकर के 8 तक का सम दिया हुआ है 320, केवल 4 उसमें नहीं है, अब 4 का मेजरमेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी हम लोग ए में जो क्वेश्चन नंबर ए था 1 से लेकर के 8 तक का सभी का सम निकाले थे, तो आया था 360, और उसमें से एक एंगल का नहीं दिया हुआ, कह रहा जो है बाकी एंगल का सम 320 है, देन व्हाट विल बी मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, बड़े मज़े से निकाल देंगे, लिखेंगे वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री, राइट। अब इसमें एंगल 4 है, यही का वैल्यू, इसी का वैल्यू निकालना है, और बाकी सब का वैल्यू दिया हुआ है इतने का, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस 320 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 4 विल बी इक्वल टू 320 को उधर ले जाओ, इक्वल टू के उधर 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री which will be equal to 40 degree. It means that angle 4 will be 40 degree, right? Angle 4 will be 40 degree. सही बच्चे? Now come over question number 8. Fill in the blanks. Number A. Sum of the angles forming a linear pair is always equal to, दो एंगल है, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, what will be their sum? Their sum will be 180 degree. Their sum will be 180 degree. Number B. A reflex angle lies between dash and dash. रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितने से कितने के बीच में लाई करता है, देन वी कैन से रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, राइट। नंबर सी, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड, एक एंगल है जिसका कि मेजरमेंट 360 डिग्री है, इस एंगल को क्या नाम देंगे, नेम विल बी कॉम्प्लीट एंगल, COMPLETE, complete angle. Number D, the angle turned by the minute hand of a clock from digit 2 to 8 is a dash angle and measure dash degree. ये जो घड़ी वाला मिनट वाला सुई है 2 से चलते हुए 8 पर पहुंचा है, कहता है कि कौन सा एंगल बनाएगा, वेदर एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल क्या बनाएगा और उसका मेजरमेंट कितना होगा। Then to know this, first to make a watch. एक क्लॉक बनाइए, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो कहाँ से चला है,
2 to 8, your minute hand was at 2 and now it is at 8, राइट. मिनट हैंड 2 पर था और 8 पर पहुंच गया है, तब तो लग रहा है इट इज मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल विल बी 180 डिग्री. सो वी कैन राइट 2 to 8 is a straight angle, a straight angle and measure 180 degree, right. The complement of 0.5 degree is dash degrees. 0.5 डिग्री का एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. बड़े मज़े से निकालेंगे. लिखेंगे वी नो दैट 0.5 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, जो उसका कॉम्प्लीमेंट 180 डिग्री 90 डिग्री. 0.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. यही हमको निकालना है कि 0.5 का कॉम्प्लीमेंट x है, हमने सपोज किया है, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए ना. सो x विल बी इक्वल टू 90. 0.5 को इक्वल टू के उधर ले चले जाओ तो कितना होगा, विल बी इक्वल टू 89.5 डिग्री, राइट. इट विल बी इक्वल टू 89.5 डिग्री, राइट. Okay, my dear.